सत्रिया, भक्ति में डूबा एक नृत्य। आज हम इसकी खूबसूरत और गहरी दुनिया को समझेंगे। जरा सोचिए, एक ऐसी पूजा पद्धति जो 500 सालों से मठों के अंदर दुनिया से लगभग छिपी हुई थी, वो कैसे भारत के महान शास्त्रीय नृत्यों में से एक बन गई? ये सवाल ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है ना? तो चलिए आज इसी कमाल के सफर को जानते हैं। ठीक है, तो इस सफर में हम सबसे पहले इसकी आध्यात्मिक जड़ों को जानेंगे, फिर बात करेंगे इसके संस्थापक और सत्र की, समझेंगे कि इसकी परंपरा की बनावट कैसी है और देखेंगे कि ये मठ से निकलकर दुनिया के मंच तक कैसे पहुंचा। आखिर में हम सारी जरूरी बातें दोहराएंगे और हाँ, एक छोटा सा सवाल भी होगा जिससे हमारी समझ और पक्की हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भक्ति का एक नृत्य। देखिए, सत्रिया को सिर्फ एक डांस फॉर्म की तरह देखना ना, इसकी पूरी कहानी के साथ इंसाफ नहीं होगा। असल में ये पूजा का एक जिंदा जागता तरीका है। ये परंपरा पूर्वोत्तर भारत में असम के मठों में जन्मी और सदियों तक वहीं फली फूली। मतलब ये कला और आध्यात्मिकता का एक इतना खूबसूरत संगम है जिसकी कोई मिसाल नहीं। तो फिर ये परंपरा आई कहाँ से? इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। तो हमारा दूसरा खंड है संत और सत्र। सत्रिया का सफर कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि 500 साल से भी ज्यादा लंबा है। सोचिए, 15वीं सदी में महान संत शंकर देव ने इसकी नींव रखी थी और फिर सदियों बाद साल 2000 में जाकर इसे संगीत नाटक अकेडमी से शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। मध्य युग के मठों से निकलकर नेशनल स्टेज तक वाकई में एक असाधारण यात्रा रही है ये। अब सवाल ये उठता है कि ये नृत्य इतने सालों तक बचा कैसे रहा? कहाँ था ये? इसका जवाब एक शब्द में है, सत्र। सत्र यानी असम के वैष्णव मठ। लेकिन इन्हें सिर्फ मठ समझना एक भूल होगी। ये तो एक तरह से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के धड़कते हुए केंद्रित है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? सत्रिया नाम भी इसी सत्र से निकला है। मतलब कला और उसके घर का कितना गहरा रिश्ता है। और इसके पीछे प्रेरणा क्या थी? अच्छा, सत्रिया के जो संस्थापक थे, महान वैष्णव संत शंकरदेव, वो भक्ति आंदोलन से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। ये एक ऐसा आंदोलन था जो भगवान से सीधे इमोशनल कनेक्शन पर जोर देता था। शंकरदेव को लगा कि डांस और म्यूजिक से बेहतर कोई जरिया हो ही नहीं सकता इन बातों को लोगों तक पहुंचाने का। और बस सत्रिया उसी भक्ति की एक जीती जागती तस्वीर बन गया। तो इतिहास तो हमने जान लिया, अब चलिए इस नृत्य को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हमारा तीसरा खंड है परंपरा की संरचना। यहाँ एक और मजेदार बात है। पारंपरिक रूप से सत्रिया सिर्फ पुरुष भिक्षु ही करते थे, जिन्हें भूकोट कहा जाता था। और ये सब कुछ मठों की चारदीवारी के अंदर पूजा पाठ के हिस्से के तौर पर होता था। इसका पब्लिक स्टेज पर आना तो बहुत बाद में हुआ। सत्रिया परंपरा के अंदर ना दो मुख्य धाराएं हैं। एक है गायन भयनार नाच, जिसमें गाने और संगीत पर ज्यादा फोकस होता है, और दूसरी है नाच खरमनार नाच, जो पूरी तरह से डांस पर यानी भाव भंगिमा पर केंद्रित है। इससे पता चलता है कि ये परंपरा कितनी विविध और गहरी है। और इन धाराओं के अंदर भी कई अलग अलग स्टाइल्स हैं, जैसे कि चाली, झुमुरा, नाच और नागी। हर स्टाइल का अपना एक अलग अंदाज है, अपनी एक अलग लय और भाव है, और ये सब मिलकर सत्रिया की कला को पूरा करते हैं। तो सवाल ये है कि ये कला मठों की दीवारों से बाहर निकलकर दुनिया के सामने आई कैसे? बस यही कहानी है हमारे चौथे खंड की, मठ से विश्वमंच तक। ये साल सत्रिया के इतिहास में एक मील का पत्थर है, साल 2000। इसी साल संगीत नाटक अकेडमी ने आधिकारिक तौर पर सत्रिया को भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक का दर्जा दिया। इस एक पहचान ने इसे भरतनाट्यम, कथक और कथकली जैसे दूसरे बड़े डांस फॉर्म्स के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इस पहचान के पीछे कई लोगों की सालों की मेहनत थी। जतिन गोस्वामी जैसे गुरुओं और भूपेन हजारिका जैसी महान सांस्कृतिक हस्तियों ने इस प्राचीन कला को सत्रों से निकालकर दुनिया के सामने लाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्हीं की कोशिशों की वजह से ये सांस्कृतिक खजाना आज दुनिया भर के लोगों तक पहुंच पाया है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या मुख्य बातें याद रखनी हैं? चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। हमारा 5वां खंड है मूल सार। अगर हमें इसे कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो सत्रिया की स्थापना 15वीं सदी में संत शंकरदेव ने असम में की। इसका घर थे सत्र यानी वैष्णव मठ। इसकी प्रेरणा भक्ति आंदोलन से आई
और आज ये एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। ये वो सबसे ज़रूरी बातें हैं जो इस अद्भुत कला के बारे में हमें पता होनी चाहिए। और अब आखिर में एक छोटा सा सवाल, ताकि जो भी हमने समझा है वो और भी पक्का हो जाए। तो ये रहा हमारा आखिरी खंड, अपना ज्ञान परखें। सवाल है, सत्रिया नाम किस संस्था से लिया गया है? ऑप्शंस हैं ए शाही दरबार, बी गांव का स्कूल, सी एक वैष्णव मठ या डी सार्वजनिक थिएटर। और सही जवाब है सी एक वैष्णव मठ। जैसा कि हमने बात की, सत्रिया नाम सत्र से ही आया है, जो इस कला के आध्यात्मिक केंद्र थे। इस जानकारी को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।